केवीएस का इंटरव्यू देकर जो है कैंडिडेट जो है इंटरव्यू हॉल से बाहर आए हैं। अब इनसे पूछते हैं इनका केवीएस का इंटरव्यू कैसा रहा, इनसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो पीआरटी वाले कैंडिडेट हैं उनको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ठीक है, आपका नाम? सर मेरा नाम अमित कुमार है। अच्छा, आपका किस चीज़ का इंटरव्यू था? सर मेरा एसएसटी का इंटरव्यू था। टीजीटी? यस सर। अच्छा, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? सर मेरा इंटरव्यू वैसे तो बहुत अच्छा रहा। जी जी जी। अच्छा ठीक है, बताइएगा जैसे आपने एंट्री करी थी तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, जरा थोड़ा डिटेल से बताइएगा। हाँ, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। जो पहला पड़ाव था आपका यहाँ आने के बाद वो क्या हुआ था, उसे बताइएगा पहले। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा जो कॉल लेटर था उस पर सिग्नेचर करके एंट्री की गई हम लोग की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हुआ क्या कि हम लोग का सीजीपीए बेस पे था। तो सीजीपीए बेस वालों को अलग अलग सब्जेक्ट का अलग और ईयर वाइज वो परसेंट निकालने के लिए बोले, खुद से बोले कि वो मतलब आप लोग अपना परसेंट निकाल के लेके आइए। और जिनका और सीजीपीए बेस नहीं था, ग्रेड बेस पे नहीं था, उनका ऑलरेडी परसेंटेज निकला हुआ था सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज, तो उनको कोई ऐसी समस्या नहीं थी। तो हम लोग अपना निकाल के लेके गए और फाइनली सब्जेक्ट हमारा जो वेरिफिकेशन हुआ डॉक्यूमेंट का, उसके बाद हमें इंटरव्यू हॉल में भेज दिया गया। उसके बाद में आपके पैनल के अंदर कितने सदस्य थे? हमारे पैनल में वैसे 4 थे। 4 सदस्य? हाँ। अच्छा ठीक है, यदि बात करें आपका जो डेमो हुआ था वो कितने टाइम तक चला था? हाँ, डेमो नियर अबाउट मुझे लगता है 5 से 6 मिनट मुश्किल से। डेमो में टॉपिक आपके द्वारा जो तैयार किया गया था उसे था या फिर पैनल के माध्यम से टॉपिक दिया गया? नहीं, पैनल वाले बहुत ही कोऑपरेटिव थे इस मामले में। उन्होंने बोला कि जो टॉपिक आपको अच्छे से आ रहा हो उस पर आप डेमो दीजिए। अच्छा ठीक है, जो बोर्ड है वो इलेक्ट्रिक है या वाइट है, किस तरीके का? हाँ, बोर्ड हमारा है ग्रीन बोर्ड, जिसपे हम चौक के थ्रू पढ़ाए हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, आपका जो डेमो का टॉपिक था क्या था, कुछ थोड़ा बताएं। मेरा डेमो का टॉपिक रिसोर्स था। अच्छा। तो वहाँ पे सबसे पहले जब मैं गया तो जैसे टीचिंग के टाइम पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ना क्लास में घुसते समय, तो सर ने बोला कि आप वो फॉर्मेलिटीज़ मत करिएगा, सीधे मतलब रिसोर्स जो टॉपिक है वहीं से स्टार्ट करिए और फिर पढ़ाइए आप। तो मैंने अपना रिसोर्स से स्टार्ट किया। रिसोर्स की मैंने डिफिनेशन बताया, उसके क्लासिफिकेशंस बताए, और जब मैं क्लासिफिकेशंस बता ही रहा था तभी सर ने बोला कि ठीक है आप आ जाइए। जी। उसके बाद क्या पढ़ाव हुआ अगला? तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि वो बोले कि आपने 4 सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं। मैंने बोला हाँ सर। तो वो बोले कि फिर क्वेश्चन किस से पूछा जाए। तो मैं बोला सर जिससे मैं आप कंफर्टेबल हो, बट मैं ज्योग्राफी में ही कंफर्टेबल हूँ। तो पहले तो उन्होंने, फिर मैं रिसोर्स पढ़ाया था तो पहले रिसोर्स से ही क्वेश्चन पूछा। उसके बाद सर बोलते हैं कि अदर जो 4 सब्जेक्ट हैं उसमें से किस में से आप बोल सकते हैं। तो मैं बोला कि सर पॉलिटी से मैं कर सकता हूँ। तो उसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट्स से मुझसे क्वेश्चन पूछे। तो फंडामेंटल राइट्स में भी आर्टिकल 32 के बारे में उन्होंने पूछा और फिर वो किस तरीके से यूज होता है। और इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब मैंने अपने हॉबी बताई थी कि मेरा हॉबी सिंगिंग है, तो उन्होंने बोला कि सिंगिंग के थ्रू हम मतलब बच्चों में कैसे कोई वैल्यू इनकलकेट कर सकते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे फिर मैंने बताया कि जैसे कोई भी गाने का मतलब एग्जांपल दीजिए कि जिसके थ्रू हम कोई भी वैल्यू इनकलकेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि साथी हाथ बढ़ाना, मिलके बोझ उठाना। तो उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से बच्चों को हम यूनिटी के बारे में सिखा सकते हैं एक गाने के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी। उसके बाद उन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में मुझसे सारा क्वेश्चन पूछा, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मुझसे ज्योग्राफी से ही पूछे गए थे, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब ज्योग्राफी में ही हुआ है। ज्योग्राफी से आपको याद हो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ, ज्योग्राफी में जैसे उन्होंने रिसोर्स से मुझसे क्वेश्चन पूछे, रिसोर्स के डिफिनेशन, टाइप्स और मैंने तो ऑलरेडी बता ही रखे थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे ज्योग्राफी में ही पूछा कोपेंस के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस के बारे में, मैंने उसको बताया। तो फिर मैम ने पूछा कि इंडिया के रेफरेंस में उन्होंने जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया है उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो मैंने उसके बारे में बताया। फिर मुझसे जो क्वेश्चन कुछ था फंडामेंटल राइट्स से, पॉलिटिकल साइंस से, वो पूछा गया। और फिर मुझे लगता है कि 12 से 15 मिनट मुश्किल से चला होगा इंटरव्यू। फिर जो आपका सब्जेक्ट था उससे अदर भी क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर के पूछे गए, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, ऐसा जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे हम लोगों ने भी प्रिपेयर करके यही आया था कि हो सकता है कि पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाएँ, जो NEP आई है, NCF आए हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएँ, करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँ। ऐसा नहीं था। मेन फोकस उनका है कि सब्जेक्ट पे, मतलब वो टीचिंग स्टाइल देखना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे हैं, और फिर वो चाह रहे हैं कि आप
का सब्जेक्ट में पकड़ कैसा है वही बस वो देखना चाह रहे हैं। हाँ, वो जनरल चीज़ें नहीं पूछ रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा उन लोगों ने। हाँ, ठीक है, आपने जो है इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन किसी कोचिंग में करी थी या फिर आपने घर पे ही करी थी, और जो आपने डेमो दिया था अपने साथियों के साथ दिया था या फिर किसी कोचिंग में जाकर डेमो दिया था? नहीं सर, मैंने पूरे KVS का जो प्रिपरेशन है खुद से अपने रूम पे रह के किया है। मैंने कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, ना वो डेमो के लिए, ना मतलब ना इंटरव्यू के लिए, ना ही रिटर्न के लिए। मैंने खुद से प्रिपेयर किया है और उसी के थ्रू मैंने रिटर्न और इंटरव्यू जो भी दिया है। ठीक है, जो PRT वाले कैंडिडेट हैं अगर वो कोचिंग ना लें तो अगर घर पे सेल्फ स्टडी करें तो उसके अकॉर्डिंग भी वो इंटरव्यू कर सकते हैं? हाँ सर, मेरा यही मानना है कि इंटरव्यू जैसे आजकल ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, तो ऑनलाइन इतने रिसोर्स अवेलेबल हैं कि हमें वो गाइडेंस ऑनलाइन भी मिल जा रही है कि हम कैसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि अगर जो सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई उन्हें इशू आ रहे हैं तो वो कोचिंग ज्वाइन कर लें, खासकर इंटरव्यू के लिए, क्योंकि रिटर्न क्वालिफाई करने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर वो चाहते हैं कि कोई सा भी कमी ना रह जाए ज़रा से भी, तो वो कोचिंग ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोचिंग में बहुत सारी ऐसी गाइडेंस है जो कि उन्हें मिल जाएंगी, जो कि हमें रूम पे रह के बहुत कुछ ढूंढना पड़ता है, उसके छोटी सी चीज़ के लिए बहुत ढूंढना पड़ता है। अच्छा ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है PRT वालों को सलाह देना चाहेंगे हम? अगर सलाह की मैं बात करूं तो वैसे तो उन्हें सारा कुछ लगभग सारा कुछ पता ही है। अगर मैं सलाह की बात करूं तो नहीं सर, मैं सलाह कुछ नहीं देना। आपकी कुछ भी कोई आ रही है KVS इंटरव्यू संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं।